माइंड आपका है, बॉडी आपकी है और ये समय भी आपका है। लेकिन पास्ट की पेनफुल मेमोरी ने आपके न्यूरॉन्स को आपके माइंड में इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि सब कुछ आपका होते हुए कुछ भी आपका नहीं है। हम आपको न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि न्यूरॉन्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये किस तरह से मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स जो है ब्रेन्स का सेल है। इन्हीं सेलों के समूह को माइंड कहते हैं जब ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। न्यूरॉन्स में ही हमारे माइंड का सभी डाटा सेव होता है। यह डाटा हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से रिसीव किया जाता है और रिसीव करने के बाद प्रोसेस करके माइंड के अलग अलग पार्टों में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि आवश्यकता के समय यह इन्फॉर्मेशन माइंड के अलग अलग भागों से ली जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके। न्यूरॉन्स नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से लेते हैं। इसी वजह से व्यक्ति के अंदर जो पेनफुल मेमोरी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। उसके कारण से व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है। व्यक्ति एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगता है। जैसे एक ड्रिंक करने वाले व्यक्ति सुबह से शाम तक बहुत सारी कस्में खाता है, वादे करता है कि अब जीवन में ड्रिंक नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो उसको याद आती है शराब के ठेके की और शराब की, और उसके पास पैसे नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं से उस शराब के लिए व्यवस्था करता है, कहीं से सामान चुराता है अपने घर से या दूसरे के घर से, कहीं से पैसे उधार लेता है और वो किसी तरह से शराब की व्यवस्था करता है और फिर वो नशे में पड़ जाता है। पीने के बाद फिर वो पश्चाताप करता है कि आगे से वो नहीं पिएगा शराब, लेकिन स्थिति अगले दिन फिर वो ही होती है। शाम को फिर ज़ॉम्बी की तरह से उसका रिएक्शन बढ़ता है, फिर वो वही कार्य करता है जिसके लिए वो मना करता है। ऐसे ही गुस्से का है। जब गुस्से का ट्रिगर दबता है, उससे पहले, ट्रिगर दबने से पहले वो प्लानिंग करता है कि गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा आएगा तो लंबी सांसें लेगा, पानी पिएगा, बाहर टहलना चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब वो पर्टिकुलर घटना घटती है और उसका गुस्सा आता है तो वो आपे से अपने बाहर हो जाता है। बहुत लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने नियंत्रण से बाहर निकल जाते हैं। वो दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं और अपने आप को भी बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास सोचने समझने की उस समय बुद्धि समाप्त हो जाती है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो आवेश में एक ज़ोंबी की तरह अपना या दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। इन मन की घटनाओं को इमोशनल अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। आज के समय में ये व्यक्ति की लाइफ को ख़त्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सब जो होता है ये पास्ट की पेनफुल मेमोरी जो हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर है उसकी वजह से होता है। यदि पास्ट की पेनफुल मेमोरी बढ़ती चली जाती है तो इससे जीवन में और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ समय बाद उसकी नींद आनी बंद हो जाती है, व्यक्ति का वजन तेज़ी से बढ़ता है या घटता है, उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, उसको शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है और उसके व्यवहार में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने लगता है। ये सब बातों का कारण पेनफुल मेमोरी भी है। यदि पेनफुल मेमोरी का करंट बॉडी के अलग अलग पार्टों पे लगातार पड़ता है तो व्यक्ति के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। उसको समझ में नहीं आता कि उसके घुटनों में क्यों दर्द है, सर में क्यों दर्द है, गर्दन में क्यों दर्द है, माइग्रेन क्यों हो रहा है। ये साधन होते हुए भी वो खुश नहीं है। ऐसा उसके जीवन में क्यों हो रहा है? ऐसा जीवन में उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी, उसका माइंड पास्ट में जी रहा है उन पुरानी पेनफुल मेमोरी के साथ, जो अलग अलग समय पे बीमारियों के रूप में सामने आ रही है। ये पेनफुल मेमोरी एक समय पे आकर इतना हार्मफुल रिएक्शन देने लगती हैं कि जो बॉडी के सेल की केमिस्ट्री है वो भी चेंज हो जाती है।
व्यक्तियों को अपनी पुरानी पेनफुल मेमोरी को दूसरों को बताने में आनंद आने लगता है और वो बताता है, लेकिन उसको नहीं पता होता वो कर क्या रहा है। वो बॉडी के उन पार्टों को बार बार प्रभावित कर रहा होता है जो उस समय प्रभावित हुए थे जिस समय वो दुखी था। अब उन बातों को लेकर वो बार बार दुखी हो रहा है। इस दुख के रिदम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर इसको नहीं तोड़ा गया, इसको नहीं ब्रेक दिया गया, इसको नहीं अवरोध किया गया, तो व्यक्ति माइंड की अलग अलग बीमारियों से जूझने लगेगा। उसको शरीर की और मस्तिष्क की भी प्रॉब्लम होने लगेगी। व्यक्ति की वैवाहिक लाइफ में जो डिस्टरबेंस आता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये पेनफुल मेमोरी भी है। व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहता है, लेकिन ये पेनफुल मेमोरी इस तरह का चक्रव्यूह रचती है कि वो चाह के भी उसके साथ सही तरह से व्यवहार नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है कि जिससे उसका अपना मन भी दुखी होता है और अपने जीवन साथी का भी, ना चाहते हुए भी। उसको समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहा होता है। माइंड से इन पेनफुल मेमोरी को बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। पुराने के विद्वान लोगों ने इन सारी विधियों को खोज लिया था। हम आपको वही विधि सिखाना चाहते हैं। कुछ साइंटिफिक विधियां हैं जिसके माध्यम से हम इस पेनफुल मेमोरी को अपने माइंड से हटा सकते हैं। ब्रीथिंग की टेक्निक्स हैं जिससे इसके सतत प्रभाव को रोका जा सकता है। योग निद्रा की विधियां हैं जिसके माध्यम से हम इस पेनफुल मेमोरी को हटा सकते हैं।